शत्रुता को मारो, शत्रु को नहीं। श्यामगढ़ का राजा श्याम सिंह चाहता था अपनी नामवरी परंतु कीर्तिकारी गुण उसमें नहीं थे। रामगढ़ का राजा राम सिंह था। वह बहुत गुणवान, उसका नाम देश के कोने कोने में फैलने लगा। श्याम सिंह को उससे ईर्ष्या हुई। उसने अकारण ही राम सिंह पर चढ़ाई कर दी। राम सिंह ने विचार किया, यदि मैं सामना करता हूं तो बेकार में हजारों आदमी मारे जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी स्त्रियां मुझे शाप देंगी। युद्ध नाना व्याधियों की जड़ है। राम सिंह रात को महल से निकल गया और एक पहाड़ी की गुफा में जा बैठा। श्याम सिंह ने बिना मार काट के महल पर अधिकार कर लिया। प्रातः गद्दी पर बैठकर श्याम सिंह ने दरबार किया और यह घोषणा की, जो कोई राम सिंह को पकड़कर लाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा। जिस जंगल में राजा राम सिंह छिपे थे, वहां 2 भाई लकड़ी काटने गए। वे लोग लकड़ी बेचकर ही अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। बड़े भाई का नाम जंगली और छोटे का नाम मंगली था। वे अत्यंत गरीब थे। घर में दोनों की औरतें थीं, एक एक बच्चा भी। कठिन कलेश में जान थी। जिस गुफा में राजा साहब छिपे बैठे थे, उसी के पास वाले वृक्ष पर वे दोनों भाई लकड़ी काटने लगे। इस पर मंगली बोला, धत तेरी तकदीर की, कहीं अभागा राम सिंह ही मिल जाता तो पकड़ ले जाता। 1 लाख मिलते तो 7 पुश्तों का दलिद्र दूर हो जाता। बड़ा भाई जंगली बोला, क्या बकता है? ऐसे दयावान, धर्मवान और मेहरबान राजा के लिए तेरे ऐसे कमीने विचार हैं। लानत है तुझ पर। तुझे देखकर नरक भी नाक सिकोड़ेगा। मंगली ने कहा, मिल जाता अभागा तो मैं तो ले जाता, आखिर कोई तो ले ही जाएगा, मैं ही क्यों ना इनाम मारूं। जंगली ने उत्तर दिया, अगर हमारा राजा हमें मिल भी जाए तो भी हम उन्हें भा ना ले जाएं। रुपया कितने दिन चलेगा, लेकिन हमारी बदनामी एक अमर कहानी बन जाएगी। राम राम, ऐसी बात सोचना भी पाप है। ना मालूम श्याम सिंह क्या बर्ताव उनके साथ करे, मार ही डाले तो। मंगली कहता है, कल मरता हो तो आज मर जाए, मेरे लिए उसने क्या किया। श्याम सिंह उसे पाताल से खोज निकालेगा। तुम्हारे छोड़ देने से वह बच नहीं जाएगा। मुझी को मिल जाता फूटी तकदीर वाला, मार देता 1 लाख का मैदान, टूट जाती गले की फांसी। जंगली कहता है, नहीं नहीं, राम राम, शिव शिव, भगवान उनकी रक्षा करे, वे फिर हमारे राजा होंगे। यह बातचीत सुनकर राजा राम सिंह गुफा से बाहर निकलकर उस पेड़ के पास चले आए। उनको देखकर दोनों भाई अचकचा गए। राजा ने कहा, मुझे ले चलो। जंगली कहता है, नहीं महाराज, ये लड़का पागल है, इसकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। राजा कहता है, अगर मेरी जान के द्वारा किसी की भलाई हो जाए तो क्या हर्ज है, पर उपकार सरिस नहीं धर्मा, मुझे ले चलो। मंगली गुमसुम खड़ा राजा को देखने लगा। जंगली कहता है, हम अपनी जान देकर आपकी आन बचाएंगे महाराज। राजा कहता है, अच्छा तो मैं खुद ही श्याम सिंह के पास जाता हूँ, कह दूंगा कि इस लकड़हारे ने मुझे गुफा में छिपा दिया था। जंगली हंसकर बोला, ये काम भी आप न कर सकेंगे। राजा साहब जो दूसरे की भलाई किया करता है, उससे दूसरे की बुराई हो ही नहीं सकती। बातचीत सुनकर 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को पहचान लिया और पकड़ लिया। जंगली भी रोता हुआ पीछे पीछे चला। लकड़ी लेकर मंगली घर चला गया। मंगली ने मन में कहा,
धत तेरी तकदीर की, जाल में आकर चिड़िया उड़ गई। श्याम सिंह कहता है, शाबाश, तुम लोग पकड़ लाए इसे। किसने पकड़ा? एक बोलता है मैंने, दूसरा बोलता है मैंने, फिर तीसरा भी बोलता है मैंने, और फिर चौथा भी बोलता है मैंने। श्याम सिंह कहता है, सच कहो, किसने पकड़ा? चारों कहते हैं हमने। राम सिंह ने फिर कहा, बिल्कुल सच बात जानना चाहते हैं? श्याम सिंह कहता है, जी हाँ। राम सिंह कहता है, मुझे इन चारों में से किसी ने नहीं पकड़ा। श्याम सिंह कहता है, फिर किसने पकड़ा? राम सिंह ने कहा, वह जो कोने में कुल्हाड़ी लिए लकड़हारा खड़ा है, उसने पकड़ा है। उसे इनाम का 1 लाख दीजिए। श्याम सिंह ने इशारे से जंगली को अपने पास बुलाया। श्याम सिंह ने कहा, सच कहो, मामला क्या है? जंगली ने आरंभ से अंत तक सारा किस्सा सच्चा बयान कर दिया। श्याम सिंह ने कहा, इन चारों पर 100-100 जूते फटकार कर दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। सिपाही लोग उन चारों पीट कर बाहर कर देते हैं। 1 लाख रुपए देकर जंगली को भी विदा कर दिया जाता है। श्याम सिंह ने गद्दी पर से उतरकर राम सिंह को छाती से लगा लिया। फिर बोले, जैसा सुना था वैसे ही आप निकले। परोपकार के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी। मैं 7 जन्म भी आपकी चरण रज की समानता नहीं कर सकता। अपना राज्य कीजिए, अपना महल लीजिए और खजाना संभालिए। मैंने आपकी परीक्षा कर ली। आप नाम बरी के योग्य हैं। 3 दिन मेहमानी खाकर राजा श्याम सिंह अपनी सेना लेकर अपने देश को चला गया। गद्दी पर बैठकर राजा राम सिंह ने दरबार में कहा, अपने शत्रु को मत मारो, उसमें भी जीवात्मा है। किसी उपाय से शत्रुता को मार डालो, बस शत्रु को मानो जीत लिया।